हेलो दोस्तों, मेरा नाम है युवान शर्मा। आप सभी का आज की इस नई वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा Hyundai की प्राइम SD। और आप कहोगे ये है Hyundai की ओरा। प्राइम SD का क्या मतलब है? प्राइम SD का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता हूं। पहले देखो, वीडियो हम जिस चीज़ के बना रहे हैं उसको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन देना ज़रूरी है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मारुति की डिज़ायर आती है ना टैक्सी में, टूर एस के नाम से, TOURS, टूर एस के नाम से, वैसे ये भी Hyundai का ओरा का प्राइम SD वर्ज़न है, यानी कि ये टैक्सी के लिए है। आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ये येलो कलर की नंबर प्लेट है भाई। येलो कलर की नंबर प्लेट बेसिकली हमने जनरली देखी है कि टैक्सी कार्स में होती है, तो ये भी बिल्कुल कमर्शियल के लिए, टैक्सी के लिए है। इससे पहले जो Hyundai की कॉम्पैक्ट सेडान आती थी ना, Hyundai की एक्सेंट प्राइम के नाम से, आपको याद होगा, वो भी टैक्सी में ही चलती थी। मतलब कोई भी बंदा टैक्सी के लिए Hyundai एक्सेंट प्राइम लेने आता था डीलरशिप पे। तो सेम अब Hyundai ओरा के लिए भी कर दिया है। Hyundai ओरा का प्राइम वर्जन है ये। इसको मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ। उसमें पीछे भी आपको कहीं ओरा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसमें भी आपको पीछे लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा प्राइम। ये लिखा हुआ प्राइम, ये है यहाँ पे इसका प्राइम वर्जन। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो इसको। ये है तो अपना नॉर्मल ओरा ही, लुक वगैरह इसका, ऊपर एंटीना वगैरह दिया हुआ है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। वही स्टील रिम है, वही साइड का लुक है इसका। यहाँ से आप देखो, वही पूरा साइड का लुक है इसका। तो मतलब है तो ये वही अपनी Hyundai की ओरा ही, पर इसको एक नाम दे दिया है जो कि है इसका प्राइम। CNG के साथ आएगा ये। इंडिकेटर वही रहेगा फेंडर पे। ये अपना बेस वेरिएंट में रहने वाला है, जस्ट बिकॉज टैक्सी ओनर्स के लिए। अच्छा, अब आप कहोगे कि Hyundai की नॉर्मल ओरा भी हमें टैक्सी में देखने के लिए मिलती थी, तो इसमें प्राइम निकालने का क्या रीज़न था? रीज़न ये था क्योंकि जो Hyundai की ओरा प्राइम SD आएगी ना, वो बिल्कुल अलग उसमें आएगी कॉन्सेप्ट में। मतलब ये स्पेसिफिकली टैक्सी या कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ही आएगी। जो नॉर्मल ओरा आती थी, नॉर्मल ओरा यानी कि जिसका E वेरिएंट आता था या EX आता था, वो वेरिएंट कमर्शियल और प्राइवेट दोनों यूज़ में चलता था, तो उससे प्राइवेट बायर्स थोड़ी सी दूरी बनाते थे। इसमें अब टैक्सी के लिए केवल यही वाला वेरिएंट चलेगा, और जो अपना नॉर्मल E या EX रहेंगे वो अलग हो जाएंगे। तो उन्हें प्राइवेट बायर्स ले लेंगे, इन्हें कमर्शियल बायर्स ले लेंगे। तो ये अपना है। अच्छा, प्राइम SD का क्या मतलब है? प्राइम SD क्योंकि ओरा एक सेडान है, तो ये प्राइम SD है। वहीं इसका नियोस यानी कि इसका हैचबैक वर्जन Hyundai की i10 नियोस, जो ये वाली है, ये यहाँ खड़ी है, इसका जो बेस वेरिएंट है यानी कि जो टैक्सी में आएगा वो HD के नाम से आएगा, क्योंकि वो हैचबैक है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये प्राइम SD है क्योंकि ये एक सेडान है। यहाँ नीचे लिखा है ना SD, प्राइम SD। Hyundai की नियोस पे i10 पे आएगा प्राइम HD, S की जगह H आ जाएगा, बस इतना फ़र्क है। बाकी अपना जो भी लुक्स वगैरह का फ़र्क है वो है। वो एक हैचबैक है तो HD है, ये सेडान है तो SD है। मैं आपको बाकी पूरे कार का एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि कैसी कार है। इसका जो रिव्यू हम बेसिकली करते हैं हर बार, वही करूँगा फिर से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कार कैसे। देखो, फ्रंट से तो अपना वही है ओरा वाला लुक बेसिकली जो मैंने आपको दिखाया है। मैंने आपको ओरा के 2 वेरिएंट ऑलरेडी दिखा रखे हैं। ये तो नई चीज़ लॉन्च करी है Hyundai ने, तो ये भी मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फ्रंट में अपना वही नॉर्मल बेसिक से हेडलैम्प्स आ जाएंगे, रिफ्लेक्टर बेस इंडिकेटर के साथ। प्रोजेक्टर मिलेंगे नहीं, बेस वेरिएंट रहने वाला है ये। यहाँ पर अपना मैट ब्लैक फिनिश में ग्रिल देखने के लिए मिलेगी, और उसके साथ साथ यहाँ पे सिल्वर फिनिश में Hyundai का लोगो आ जाएगा। नीचे भी ग्रिल आ जाएगी जिस पे अपने नंबर प्लेट की जगह है, जहाँ पे प्राइम SD आप लिखा हुआ देख ही रहे हैं। यहाँ पे अपना कोई भी DRL फॉग लैंप हमें देखने के लिए नहीं मिलेंगे, उसके लिए यहाँ पे जगह खाली है। मैट ब्लैक फिनिश में जगह खाली है। साइड बाय साइड बात कर लेता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ एक बार। अब आप देखो साइड में से भी वही ओरा वाला लुक है। यहाँ से अपना मैट ब्लैक फिनिश में ORVM देखने के लिए मिलेगा, जो कि जनरली टैक्सी कार में होता है। ये वही है, मतलब एक तरीके से मारुति की डिज़ायर आती है ना सेकंड, उसका ना टूर एस नाम है, इसका प्राइम SD नाम रख दिया है। वही वाला सेम कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पे ब्लैक कलर में मैट ब्लैक फिनिश में हमें ORVM मिलेंगे। इंडिकेटर एज़ यूजुअल फेंडर पे मिलेगा, जो कि टैक्सी के लिए पहचान भी बन जाती है कहीं ना कहीं एक। यहाँ पर अपना टायर देखने के लिए मिलेगा हमें, जो कि अपना बेस वेरिएंट है, तो एक स्टील रिम ही रहने वाला है। हाँ, हालांकि आप इस पर ना व्हील कैप्स वगैरह आराम से चढ़वा सकते हो। प्रोफाइल इसकी मैं आपको दिखाता हूँ। 165/70 R14, 14 इंची का टायर रहने वाला है। स्टील रिम, 4 नट्स, Hyundai का लोगो साथ में आएगा इसमें। बाकी इस तरफ भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी अपना पिलर्स जो रहने वाले हैं, ये तीनों अपने बॉडी कलर रहेंगे। वाइट कलर आएगा इस कार में ये वाला, तो ये वाइट कलर के पिलर्स हैं। बाकी जो अपने डोर हैंडल्स हैं वो भी सेम अपना मैट ब्लैक फिनिश में है। पीछे भी हमें अपने को 14 इंची के ही व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टील रिम, Hyundai का लोगो, 4 नट। यहाँ पे आप व्हील कैप्स ऊपर से लगवा सकते हो ज़रूर से, कंपनी से एज एन एक्सेसरीज़।
ऊपर की तरफ अपना एंटीना आ जाएगा नॉर्मल रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए। बाकी ये Hyundai प्राइम की जो भी ये सारी डिटेल्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस हैं, क्या क्या इसमें फ़ीचर्स आते हैं, ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। ये सारे फीचर्स यहाँ पे इस कार में हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। कंपनी ही देगी ये सारे फीचर्स। 6 एयरबैग सेफ्टी के लिए स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलेंगे, ये भी यहाँ पे बताया है। सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया हुआ है। हाई CNG की बैजिंग मिल जाएगी जस्ट बिकॉज इट्स अ CNG वेरिएंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स अ CNG वेरिएंट। रियर डिफॉगर मिलेगा, वाइपर कोई आते नहीं। अच्छी चीज़ ये लगी मुझे कि इसमें भी डिफॉगर हटाया नहीं है, डिफॉगर को देना इन लोगों ने उचित समझा। हाई माउंट स्टॉप लैंप आ जाएगा, एंटीना अपना रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉर्मल आएगा, सिल्वर फिनिश में Hyundai का लोगो आएगा। देयर आर 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हेयर, वन हेयर। 4 नहीं आएंगे कोई भी, हाँ देयर इज़ नो 4, ओनली यहाँ पे 2 मिलेंगे। वही अपना नॉर्मल Hyundai ऑरा के जो शुरू से चलते आ रहे हैं, ये 2019-20 से जब से लॉन्च हुई, जब से ही यही अपने सेमी सी शेप जो ये चलते आ रहे हैं ना, टेल लैम्प्स, भूल जाता हूँ मैं, टेल लैम्प्स, तो यहाँ पे अपने मिलेंगे देखने के लिए वही हमें सेम। यहाँ पे आ जाएगा इंडिकेटर, यहाँ पे आ जाएगा इसका रिवर्स लैम्प, और ये अपने जो ब्रेक मारेंगे जब लाइट जलती है, हाई बीम एक तरीके से वो है। बाकी हाथों हाथ में इसका बूट स्पेस और दिखाता हूँ आपको, फिर बार बार नहीं घूमेंगे हम। यहाँ पे हमें बूट स्पेस का मतलब ये लगा लो 402 लीटर का मिल जाता है स्टैंडर्ड। अप्रॉक्स इसको 400 लीटर मानते हैं, बट यहाँ पे एक मेजर कॉन्सेप्ट है अपना CNG सिलेंडर का। जो ये CNG सिलेंडर आता है ना, इसमें ये 8 किलो का CNG सिलेंडर हमें देखने के लिए मिलेगा, तो इससे इसका बूट स्पेस भले ही गिर जाता है, बट देयर इज़ एन एडवांटेज CNG का सिलेंडर होते हुए भी कि ये एक सेडान है। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, मतलब अपने बैग्स वगैरह आप यहाँ रख सकते हो। थोड़ा साइड में भी आपको जगह दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है, अपने जैसे शूज़ वगैरह रख लिए, छोटे मोटे बॉक्सेस होते हैं ना वो रख लिए। तो ये मानो कोई एक सूटकेस तो अपना आ जाएगा। मान लो आपको थोड़े बहुत दिनों के लिए 2 या 4 दिनों के लिए ट्रैवल होता है, या फिर बेसिकली मैं बताऊँ आपको टैक्सी में चलती आ रही कार्स, तो ओला उबर वाले जो सूटकेस वगैरह रखते हैं, सफारी बैठाते हैं, तो ये वो अपना लगेज भी कैरी हो जाएगा इसमें ईजिली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऊपर अपना स्टैंड आ ही जाता है कमर्शियल CNG कार्स में, तो वो आ जाएगा इसमें। प्राइम SD की यहाँ पे बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। बाकी ये चीज़ अच्छी है कि इन्होंने बेस वेरिएंट से प्राइम SD में भी ये क्रोम की स्ट्रिप नहीं हटाई, ये काफ़ी अच्छी है। पियानो ब्लैक के ऊपर एक अलग ही फिनिश आती है, इससे एक अलग ही लुक निकल के आती है ऑरा की। बाकी यहाँ पे भी इसकी सारी जो स्पेसिफिकेशंस हैं कि इसमें 1.2 लीटर का इंजन देखने के लिए मिलेगा, CNG वगैरह मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। वही अपना कापा 1.2 लीटर 113 Nm ऑफ टॉर्क वाला इंजन देखने के लिए मिलेगा इसमें, ऐसी कोई इसमें भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं तो 35 to 40 लीटर्स की यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है, और 8 किलो का CNG का सिलेंडर आ जाता है। इसमें आप 8 किलो तक CNG टॉपअप करा सकते हो, और अपना 35 लीटर्स तक फ्यूल इसमें भरवा सकते हो। पेट्रोल, डीजल आती ही नहीं है तो पेट्रोल ही भरवाते हैं CNG में सब। बाकी अब मैं आपको आगे चलते इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम इंटीरियर में प्रवेश करेंगे तो इसकी की से ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसकी की दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ नॉर्मल अपना की देखने के लिए मिलेगी, जो कि मंडे टाइम में आती थी कि ये वाली गाड़ियों में, ये वाली की आती थी जिनकी Hyundai की i10 में भी आती थी, ये की ईओन में, सेंट्रो में ये आती थी Hyundai में ना। इसमें कोई सेंटर लॉकिंग मिलेगी, सिंपल अपना इसे यहाँ पर लगाओ की होल में, और अपना गाड़ी घुमा के अपना क्लच में पैर रख के की घुमा कर स्टार्ट करो, जयराम जी की चलो अपना। सीट की बताया तो आपको एडजस्टमेंट कैसे कैसे देखने के लिए मिलेगी। हाइट के अकॉर्डिंग ये सीट आपके एडजस्ट हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी जो रिक्लाइन एंगल है वो भी यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो हो गया। आगे पीछे आपको सीट को करना हो तो वो भी आप मैनुअली यहाँ पर करेंगे ईजिली। यहाँ पर सारे हमें फंक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। डोर ट्रिम की आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें देखो इंटीरियर में आ गया हो, यहाँ पे शांति मिलेगी, तो आराम से यहाँ पे अपनी वीडियोस जो है वो शूट हो जाएंगी। यहाँ पे हमें चारों पावर विंडो देखने के लिए मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मिलेंगे ORVM के, मैट ब्लैक फिनिश आएगी, मैट ब्लैक में अपना डोर हैंडल आएगा। सबसे बढ़िया चीज़ एकदम बेसिक इंटीरियर है प्राइम SD में, जैसे कि एक टैक्सी ओनर का होना ही चाहिए टैक्सी का, वो सारी चीज़ें फुलफिल कर रहा है ये। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका वही बेसिक इंटीरियर आएगा जो ऑरा के सारे वेरिएंट्स में आता है। अच्छी चीज़ है, इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं हटाया इन लोगों ने। हालांकि इधर जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन होती है ना, वो देखने के लिए नहीं मिलती है, उसको आप ज़रूर से आफ्टर मार्केट अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा के लगवा सकते हो। 7-8 कितने इंचज़ की आप चाहो लगवा लो। ये बैज यहाँ पे दे रखा है, अपना स्पेस है काट के लगवाने के लिए, कोई ऐसी नीड नहीं आएगी कि यार ये नहीं है तो बेकार है, अपना आराम से लगवा लो। और कंट्रोल उन्होंने दे दिए हैं, जस्ट यू हैव टू प्लग इन एंड प्ले। यहाँ पे अपने को सिंगल टोन में ही हॉर्न देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल देखने के लिए मिलेंगे इस वाली स्क्रीन के। उसके बाद नीचे यहाँ पे पन्नी चढ़ी हुई है, ये देखो पीछे इसमें सिल्वर फिनिश है। वापस चढ़ा देते हैं पन्नी, शोरूम की कार है।
डेकर स्टीयरिंग व्हील नहीं आएगा, नॉर्मल अपना गोल स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा। इंडिकेटर्स और लाइट्स के कंट्रोल यहाँ आ जाएंगे, वाइपर्स के कंट्रोल यहाँ आ जाएंगे, दोनों ही हमें मैनुअल देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ उसकी सारी मीटर की और एमआईडी की इन्फॉर्मेशन। देखो इस साइड अपने को स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलेगा, इस साइड अपने को आरपीएम यानी कि टैकोमीटर मिलेगा। सारी लाइट्स वगैरह जल रही हैं इसमें। ये जो यहाँ पे स्क्रीन ये मीटर है ना, ये इसकी पिन्नी गंदी हो रही है, इस वजह से थोड़ा गंदा दिख रहा है आपको। कैमरे में ही लग रहा है ये थोड़ा, वैसे रियल आइज से आप देखो तो ये ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ बीच में एमआईडी स्क्रीन। बाकी इस वाली सारी स्क्रीन के कंट्रोल मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा अपने, यहाँ से मैं इसके सारे कंट्रोल्स मैनेज करता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे इसकी डिस्प्ले पे स्पीड देखनी है डिजिटल, तो वो यहाँ पे देखूँगा। उसके बाद इसकी सारी एक्यूमुलेटेड इन्फो, जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन बेसिक होती है कार की, वो यहाँ पे देखूँगा। कब से गाड़ी खड़ी है, कितनी देर पहले गाड़ी खड़ी थी, तो तब कितनी चली थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पता चलेंगी। ट्रिप ए ट्रिप बी सब यहाँ पे ड्राइव इन्फो आ जाएगा। मेरी बेसिकली फेवरेट जो स्क्रीन है ना, वो ये है डिजिटल वाली। बेस वेरिएंट से ये भी अच्छा करा है इन्होंने, डिजिटल स्क्रीन दे दी स्पीडोमीटर। बाकी अपना नीचे यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया सब कुछ अपना सिंपल वही देखने के लिए मिलेगा, और आके ऑल वेरिएंट्स की तरह स्टैंडर्ड। बाकी इधर अपने को वही गोल वाले एसी वेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, इधर अपने रेक्टेंगल मिलेंगे। मैनुअल एसी का कंट्रोल देखने का मिलेगा। फैन स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर कर सकते हो, मोड सिलेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें अपने को देखने के लिए मिलेंगी। नो वायरलेस चार्जर इज़ हेयर। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिलेगा। एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। और ये कवर नहीं है, थोड़ा कवर होता तो अच्छा लगता। चलो खैर, ये भी इतना दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स इज हेयर, मैट ब्लैक फिनिश में आएगा, जो कि काफ़ी बड़ा, इसकी जो ग्रिप है काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे लेदर तो नहीं, पर हाँ कपड़ा हमें देखने के लिए मिलेगा ज़रूर से। नो आर्मरेस्ट इज हेयर। यहाँ पे अपना छोटा सा स्पेस वगैरह देखने के लिए मिलेगा, कॉइन्स वगैरह रख लो। देर आर 2 कप होल्डर्स हेयर। और बाकी अपना नॉर्मल हैंड ब्रेक देखने के लिए मिलेगी। देर आर रियर एसी वेंट्स हेयर। और यहाँ पे सामने की तरफ बात कर लेता हूँ, ऊपर इस वाले वाइजर पे मिरर नहीं आएगा, कि टिकट होल्डर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अपने को एक लाइट देखने के लिए मिलेगी हेलोजन। यहाँ पे भी कोई मिरर नहीं है। ये वाला मिरर अपना नॉर्मल रहेगा, ये अपना डे एंड नाइट दे सकते थे मैनुअल, बट ठीक है, एटलीस्ट वो मिल जाता तो अच्छी रहती चीज़। बाकी ठीक है, ये भी आप चेंज करवा सकते हो डीलरशिप से। बाकी अगर आपको ये सीएनजी से पेट्रोल पर शिफ्ट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे बटन है, जस्ट यू हैव टू प्रेस दिस बटन एंड द कार इज शिफ्टेड फ्रॉम सीएनजी टू पेट्रोल, पेट्रोल टू सीएनजी। और यहाँ पे इसका हेडलाइट लेबल एडजस्टर है। बेसिकली कार को जब स्टार्ट करेंगे तो पेट्रोल पे स्टार्ट होगी, और उसके बाद अपना थोड़ी देर बाद 4-5 सेकंड के गैप के बाद सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएगी। बाकी इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो ही रहे होंगे, इस कार के क्या क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस है। बाकी अगर आपको ये कार अच्छी लगी, हाँ मैंने आपको इसका प्राइस नहीं बताया, हालांकि प्राइस मैंने स्टार्टिंग में इसका लिख दिया था। मैं आपको इसका प्राइस अब बता देता हूँ। 6.90 लाख रुपीज़, यानी कि 6,90,000, मोटा मोटा 7 लाख रुपये एक शोरूम आप इसको मानो। तो 7 लाख रुपये आपको एक शोरूम पे करने होंगे Hyundai को। उसके ऊपर आपका वेरी करता है किस स्टेट का आरटीओ है, इंश्योरेंस आप कहाँ से लेते हो, वो सब के बाद आपका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा इस कार के लिए। बाकी 7 लाख रुपये तो आपको इस कार के लिए पे करने ही करने पड़ेंगे आपको, मतलब चाहे आप कुछ भी करो 7 लाख रुपये तो दोगे अगर आपको इसकी कार परचेज़ करनी है। कौन सी? Hyundai Aura Prime SD। Aura नहीं है, बेसिकली Hyundai की Prime SD है, जो कि Aura के ही फेस से आती है, बट Prime SD के नाम से बिकती है। तो आपको ये लेनी है तो आपको इसके लिए 7 लाख रुपये पे करने ही पड़ेंगे। बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर मेरे को कमेंट में बताना, आपके व्यूज़ बताना, आपको एक कार कैसी लगी। 7 लाख रुपये एक शोरूम इसका प्राइस है, मैं फिर बता देता हूँ। इंजन स्पेक्स वगैरह आपने देख लिए हैं इसके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर।